मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है बहुत खास दिन और हाँ बेटा, हमको पता है ब्लेड से मुझे कट गया। तो आज है कोई खास दिन और क्या दिन है वो मैं भी आपको शेयर करती हूँ। ये मेरी क्यों बोल रहा है मेरे एनिवर्सरी। इनकी बदमाशी का कोई ये नहीं, जब भी वीडियो ऑन करो तो ये आ जाती है। तो गाइस इनकी शुरुआत होती है हमारे यहाँ पे मंदिर से और आप लोगों को पहले भी कई बार दिखा चुकी हूँ कि ये हमारा मंदिर है और यहाँ से शुरुआत होती है हमारे ब्लॉग की। इसके बाद देखिए ये जो है ये हमारा बेडरूम है, ये वाला बेडरूम हमारा है और यहाँ पे तुलसी जी हैं और ये हमारा पोखर है। पोखर के साइड जो घर है और आपको बता दें कि अभी वो पूजा है ज्योति और शिव के एनिवर्सरी का और इस दिन आज हम लोगों ने पूजा रखवाई है। तो पूजा की पूरी तैयारी हो गई है और पंडित जी भी आ गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ ज्योति क्या कर रही है। ज्योति एक्चुअली रेडी हो गई लेकिन भूल गई थी तो थोड़ा सा पैर वैर ये लगा रही है क्योंकि सुहागन को पैर रंगना चाहिए। तो ये भी आलता लगा रही है तो मैं आपको ले जा रही हूँ वहाँ पे और ये मैं अपना लुक दिखाती हूँ गाइस। ये मैंने मतलब ऑर्गेन्जा का स्कर्ट है और स्कर्ट के ऊपर हमने कुर्ती डाल रखी है। और आपको हो गई क्यों, एक्चुअली में साड़ी पहनने का मन था लेकिन फिर साड़ी को वॉश वगैरह करो बहुत झंझट लगता है, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये देखिए हमारा लुक। हे गाइस, तो यहाँ पर अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुई है। भाई और पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं और सारी प्रिपरेशन हो रही है, तैयारियाँ हो रही है और ज्योति भी रेडी हो गई है। तो यहाँ पर अभी अब आएगी और कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब तैयारी उधर वो कर रही है। अभी थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट हो रहा है, तब तक शिव और पंडित जी कुछ बातें कर रहे थे। और चूँकि आज घर में सत्यनारायण पूजा रखा गया है, शिव और मतलब ज्योति का आज मैरिज एनिवर्सरी है तो यहाँ पे पूजा समाप्त हो गई है। अब हवन हो रहा है। एक्चुअली में बीच में मैं नहीं थी, मैं मार्केट गई थी, कुछ काम था, इन्हीं लोग के लिए कुछ सामान लाने गई थी और केक वगैरह का भी ये करने के लिए गई थी। तो फिर उस टाइम मैं पापा के साथ मार्केट चली गई थी थोड़ी देर के लिए, तब तक पूजा खत्म हो गई और आने के बाद जब मैं आई तो तब तक हवन शुरू हो चुका था। तो अब मैं और पूरी फैमिली हवन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो है ना राज नहीं आ पाए हैं पूजा में क्योंकि वो पूर्णिया में ही हैं और उनकी कोई मीटिंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, इसलिए वे शाम को आए और यहाँ पूजा में मेरी बेटी ही सम्मिलित हो पाए और पापा हैं, शिव है, सब लोग हैं और गली मोहल्ले के भी कुछ लोग हैं और सब लोग हम लोग यहाँ पे अभी हवन हो रहा है। तो चूँकि सुबह से सब लोग भूखे थे, परिवार के लोग, और घर में पूजा हो और हवन हो और इसके बाद ना करो, ऐसा हो सकता है क्या? तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे हवन वगैरह किया, पूजा की और इसके बाद ये सब पूजा हो जाने के बाद घर में एक छोटी सी पार्टी भी रखी है। घर में नहीं रखी है, मतलब रेस्टोरेंट में रखी है, बस 10 लोगों की छोटी सी पार्टी है। मतलब कुछ और भी लोग आएंगे। सॉरी, मैं थोड़ी सी ये हो गई, एक्चुअली मेरा ध्यान भटक गया, मेरी बेटी भी सामने से आ रही है। तो यहाँ पर हवन ख़त्म हो गया है। तो हवन ख़त्म होने के बाद जो पूरा उनका जो धुआं होता है वो है और मैं यहाँ फ़ोटो क्लिक करने के लिए आ गई हूँ शिव लोगों का, क्योंकि अब आरती शुरू हो गई है। तो यहाँ पर आरती हो रही है और मोहल्ले के सब लोग भी आ गए हैं, इधर इस साइड बैठे हुए हैं, पंडित जी भी हैं, सब लोग हैं। मेरी बेटी को देखिए कैसे ये पूजा में इन्वॉल्व हो रही है, कभी इधर से उधर कर रही है और मस्ती कर रही है। इस बार पिछले बार जो पूजा हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चे आए थे और इस बार बच्चे कम आए क्योंकि आज ओपनिंग डे है तो स्कूल वगैरह सब बच्चे गए हैं तो नहीं आ पाए हैं। तो मेरी बेटी को थोड़ा कम मन लग रहा है। यहाँ पे आरती वगैरह हो गया, मम्मी भी आरती कर ली, अब मैं आरती कर रही हूँ। उसके बाद मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा मुझे भी आरती करना है। तो फिर यहाँ पर मेरी बेटी के साथ मैं भी आरती करूँगी साथ में, क्योंकि बच्चे को अपने संस्कार, अपने धर्म को थोड़ा थोड़ा बताते रहना चाहिए। अभी बचपन से बताएंगे तभी तो उनको इस कल्चर के बारे में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे मेरी आरती के बाद मैं फाइनली फिर शिव और ज्योति को आरती पकड़ा दी थी और इस तरीके से हम लोगों का आरती वगैरह ख़त्म हो गया है।
गाइस आरती खत्म होने के बाद पंडित जी क्षमा वाला ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी पूजा खत्म होने के बाद क्षमा याचना पढ़ी जाती है, तो वही पंडित जी कर रहे हैं। और इसके बाद हवन की समाप्ति कर रहे हैं। जो पुष्प हम लोगों के हाथ में था वो सब पुष्प वहाँ दिया। और पिक्चर की क्वालिटी इसीलिए थोड़ा सा धुआं जैसा आ गया, क्योंकि पूरे घर में धुआं भर गया था। और धुआं की वजह से जो है ना, हाँ, पूरा एकदम आँखें लग रहा था कि ऐसा है कि सबकी आँखें बंद हो रही थी पूरा। ये भाई गाइस, तो अभी आरती वगैरह जो हो रही थी आंखों में लग रहा है, इतना ज़्यादा लग रहा है, पूरा धुआं भी, मतलब वीडियो को तो आ नहीं रहा है जितना धुआं है। आंखें बिल्कुल ये हो गई है। तो अभी पूजा का ये हो गया है। ज्योति और शिव यहाँ आए हुए हैं भगवान जी को आरती दिखाने के लिए। सब भगवान जी को दिखा दो अच्छे से, एक ही बार पूरा लंबा लंबा ऐसे से करके दिखा। यार देखो, और यहाँ पे जो पहले भी कई बार दिखा चुके हैं कि यहाँ पे हमारा मंदिर है। ये सभी घर में आरती में दिखा। धुआं की वजह से इस तरीके का बेकार है। इसके कारण आपको एक टुका है दिया, आपको एक को दिया क्या? मम्मी करूँगी देख रहा है वही देख रहा है, पका हुआ होगा अपने लिए। दो सी सनी को दिखा, सनी को दिखा, सनी का दिखा। अच्छा आप देखते हैं फोन करके सोचा भी बात। अभी इधर तो सब जिसको हम प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद मिक्स करेंगे, इसमें दूध डालेंगे और सब चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पे प्रसाद बन रहा है। क्या दे मम्मी? रंजीत सिंह का भाई है। खुश रहो, क्योंकि इनका बहुत मुश्किल से मिलता है, इसको पकड़ते हैं। अभी पूजा सत्यनारायण भगवान की पूजा खत्म हो गई है। और मेरा मामा मामी का बसी, हाँ, बार बताती है मेरे मामा मम्मी कन्वर्सी। तभी पूजा खत्म हो गई है। सब लोग प्रसाद खा लिए और सब लोग जा चुके हैं। अभी हम लोग प्रसाद नहीं खाए, अब हम लोग जा रहे हैं। प्रसाद खा लेते हैं। सुबह से तो ऐसा कुछ ये खाए नहीं है, चाय पिए थे। तो अब जाके प्रसाद वरसाद खा के तब कुछ खाएंगे। और ज्योति रानी क्या कर रही है, अपना वीडियो बना रही है। ये ज्योति का लुक देखिए जरा, ये देखिए, ये इनका पूजा वाला लुक है। अब होगा पूजा वाला गेटअप। हाँ, और हम लोग आए हैं तो यहाँ पे नाश्ता वास्ता बन गया है। अभी मतलब पहले नाश्ता करेंगे, पर इसके बाद तब करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए शिव पूजा में बैठा था और इसको इतनी भूख लगी है कि ये यहाँ पे चालू हो गया है। मम्मी यहाँ सब लोग यहाँ पे किचन में काम कर रहे हैं एक्चुअली में। और फिर मैं मिलती हूँ, थोड़ा सा कुछ खा लूँ, इसके बाद फिर मैं मिलूँगी गाइस। हे गाइस, तो जैसे ही पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद खाया और भाई थोड़ा सा कुछ खाया और हम लोग निकल गए मार्केट की तरफ। एक्चुअली में यहाँ पे जो यहाँ फॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा शॉप है जसपाल, मैं वहाँ पे गई। और ये देखिए भाई का जैकेट मतलब ब्लेज़र है। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं भाई को क्या गिफ्ट दूँ, और लड़का का गिफ्ट ऐसे भी समझ में नहीं आता। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि उनको कपड़े के शॉप में ले जाओ, उनको जो पसंद आता है तो वो दिला दो। तो जब मैं बोली कि, तो वो बोले क्या नहीं मुझे कुछ भी नहीं ले रहा है। तो मैं उनको बोली कि नहीं, मुझे किसी और को गिफ्ट करना है, किसी की शादी है, तो इसलिए तुम मेरे साथ चलो और उनके लिए ले लो। तो फिर तब वो मेरे साथ गया और लिया। और हम बोले कि तुम्हारे हाइट का है और अपने पसंद के हिसाब से तुम जो भी समझ में आता है ले लो, फिर हम उनको दे देंगे। तो फिर वो ब्लेज़र लिया। और जब घर आया तो फिर घर में उनको पता चला कि भाई ये तो मेरे लिए लिया गया। और यहाँ पर जब मैं वहाँ से
कपड़ा लेके निकली। तो गाइस केक के लिए जाना था, तो यहाँ रेलवे फाटक बंद हो चुका था और जब बस थोड़ा सा के लिए हम लोगों की नज़र के सामने ही ये गिरा, तो लगा कि तो चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और ट्रेन चली जाएगी। अब तो ट्रेन बस फटाफट आ गई, लेकिन हाय रे किस्मत हम लोग की, ऐसे ही लेट हो गए थे। 4 बज गया था, तो फिर फटाफट ये जैसे ही ट्रेन गई तब तक फिर क्या हुआ कि दूसरा ट्रेन आने का टाइम हो गया। और देखिए ये इंजन है और दूसरी जिसकी वजह से हम लोग वहाँ 10-15 मिनट रुके और जैसा ही वो ख़त्म हुए हम लोग फटाफट भागे मार्केट की ओर आए और शॉप यहाँ पे केक के शॉप में आ गए। और ताकि जो केक ऑर्डर दिया था पापा के साथ, जो पूजा के टाइम में आके ऑर्डर दिए थे, वो अभी लेके रहे। देखिए कैसा केक बना है, अभी उसके ऊपर नाम वगैरह लिखा जाएगा और थोड़ा सा ऑर्डर डेकोरेट किया जाएगा। तो ये बहुत प्यारा केक था गाइस। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।